बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर को वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिया। दियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, वजीर आजम के लिए अभी किसी नाम पर इत्तफाक नहीं हुआ, इस पर गौर करूंगा। एमक्यूएम पीपल्स पार्टी नून लीग से कोई बात नहीं होगी। बानी पीटीआई ने तर्जुमान रऊफ हसन को हिदायत कर दी, कहा धांधली के खिलाफ आवाज उठाने वाली तमाम जमातों को इकट्ठा कर रहे हैं। शरीफ खानदान मुल्क का सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रर है। मुल्क के सबसे बड़ा मसला डॉलर्स हैं और ये डॉलर बैरून मुल्क भेजते हैं। आलिया हमजा ने जेल में बैठकर 1 लाख से ज्यादा वोट लिए। नवाज शरीफ और मरीम नवाज दोनों इलेक्शन हार गए हैं। बानिया पीटीआई ने कहा, बनी गाला शिफ्ट नहीं हो रहा। जेल में किसी सरकारी ओहदेदार से कोई मुलाकात नहीं हुई। पीटीआई किसी पार्टी में जम नहीं होने जा रही। मखसूस नशिस्तों के हुसूल के लिए एमडब्ल्यूएम का सहारा लेंगे। बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं, पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ कोई इत्तेहाद नहीं बनाएंगे, ऑपोजिशन में बैठेंगे और तगड़ी ऑपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हमारे पास 90 नशिस्तें हैं, जबकि 180 सीटें जीत चुके हैं। एक के सिवा तमाम मुंतखब अरकान हमारे साथ खड़े हैं। एक एक उम्मीदवार को 25-25 करोड़ की ऑफर हुई है। अली अमीन गंडापुर पर अभी तक कोई जुर्म साबित नहीं हुआ। इस इलेक्शन में एमक्यूएम ने वायलेंस अपनाया। मुझे तो बताया गया कि जो इनकी दहशतगर्द मिलिटेंट एलिमेंट है उनको भी आजाद करवाया गया। अब 1000 सीट्स उनको दें। हम कराची के अमन पे, कराची की तरक्की पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। एमक्यूएम को 50 सीटें दो या 1000, लेकिन कराची के अमन पर समझौता नहीं होगा। मुझे बताया गया एमक्यूएम के अस्करी विंग को इलेक्शन में रिहा कराया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, एमक्यूएम ने इंतहा पसंदी से काम लिया है। नफरत और इंसानियत की बुनियाद पर कराची को तकसीम करने नहीं देंगे। फैसल सब्सवारी का जवाब, कहा मिर्जा इख्तियार बेग, नबील गबोल जीत सकते हैं तो एमक्यूएम क्यों नहीं। इतनी बातें की जाएं कि कल तक साथ बैठने में शर्मिंदगी ना हो। सदर स्पीकर के इलेक्शन पर आपको हमारे वोट की जरूरत पड़ेगी। पीटीआई रहनुमा लतीफ खोसा का जीटीए सरबराह पीर साहब पगाड़ा से राब्ता। लतीफ खोसा ने बानिया पीटीआई का पैगाम पीर पगाड़ा को पहुंचाया। वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद में वोट न देने पर जीटीए का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का इंतखाब के बाद सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पीटीआई और जीटीए का साथ मिलकर चलने का आज़म का इजहार। हमें तो सारों ने राइट ऑफ किया हुआ था और अभी इनविटेशन दे रहे हैं। अगले 48 घंटों में हम लोग अपनी मेजोरिटीज भी प्रूव करेंगे। हम लोग केपी में हुकूमत बना रहे हैं, फेडरल भी बना रहे हैं और पंजाब बना रहे हैं। हमें तो सबने मुस्तरद किया हुआ था, अब दावतें दे रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा विफाक और पंजाब में हुकूमत बना रहे हैं। प्लेट में रखकर जो हुकूमतें दी जा रही हैं, ऐसा नहीं होने देंगे। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू, कहा कराची की कौमी और सूबाई असेंबलीज की नशिस्तों पर डाका डाला गया। कराची की नशिस्तें रिकवर करके विफाक में हुकूमत बनाएंगे। बानी पीटीआई जुडिशल प्रोसेस के जरिए जल्द आवाम में होंगे। जिन लोगों ने हमें साइड लाइन किया हुआ था वो हमारी अक्सरियत कबूल करेंगे। हमारे पास 2 ऑप्शंस थी। पीटीआई किसी के साथ बात नहीं करना चाहती, दूसरी ऑप्शन पीएमएलएन थी जिन्होंने हमें रिक्वेस्ट की थी। हम वोट देंगे, प्राइम मिनिस्टर का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी देंगे। अगर अपोजिशन में हम चले जाएं तो री इलेक्शन होगा इस मुल्क में। पीपल्स पार्टी की सर भी कढ़ाई में, 5 उंगलियां भी कढ़ाई में, खुद भी कढ़ाई के अंदर। अगर तो नवाज शरीफ साहब ठागे से ही पतली, जो मैं आपके शो पे कहता रहा हूँ, हुकूमत में प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो 5 महीने का खेल है। पीटीआई किसी के साथ बात नहीं करना चाहती। हमारे पास दूसरा ऑप्शन मुस्लिम लीग नून था। फैसल करीम कुंडी के प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू, कहा ऑपोजिशन में जाते तो दोबारा इंतखाबात की तरफ जाना पड़ता। हमें 16 माह की हुकूमत पर तहफ़्फ़ुज़ात थे। हनीफ अब्बासी ने कहा पीपल्स पार्टी ने जमहूरी फैसला किया है। मुस्लिम लीग नून को तनहा हुकूमत बनाने का मौका मिलना चाहिए। तनहा हुकूमत बनेगी तो कल ये नहीं कहा जाएगा कि कोई काम से रुक रहा था। फैसल वाटर ने कहा पीपल्स पार्टी की 5 उंगलियां घी में हैं, इक़्तिदार के मजे लेंगे। फिर कहता हूं नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनते हैं तो 6 माह हुकूमत रहेगी। मुस्लिम लीग नून का आखिरी इक़्तिदार है, मजे लें, फिर उन्हें कौन पूछेगा।
नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा, मरियम ख्वाजा, आसिफ अत्तार समेत नून लीग के मजीद 9 रहनुमा कामयाब करार। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। NA 128 से ओन चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा की तीनों सीटों से महरूम। PK 17 लोअर दी, PK 20 और 21 बाजोड़ से में दोबारा गिनती में आजाद उम्मीदवार कामयाब करार। सिंध हाईकोर्ट का 40 हल्कों के नतायज चैलेंज करने वालों को इलेक्शन कमीशन जाने का हुक्म। JUI की कौमी असम्बली की एक और नशिस्त पर कामयाबी। NA 251 से मौलाना समीउल्लाह कामयाब करार। मैं दूसरे नंबर पे उनको वोट 40,000 से भी ज्यादा नहीं मांगता। हमारा वोट कम से कम 65,000 है। तरीके बैकअप बाजी कैसा 1 लाख से ज्यादा है। सब पे टैंपरिंग की हुई है और वो टैंपरिंग जो है वो वाज़ह नजर आ रही है। उसने कोई फॉर्म नहीं दिखाया। उसने साफ कह दिया कि जी मैं मजबूर हूँ, मैं आपको फॉर्म नहीं दिखा सकता। NA 64 पर कैसरे लाही